हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। ये हमारा जो है सेकंड लेक्चर है सर्कल का। अब सर्कल में हम आज 3 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। पहला इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेंजेंट थ्योरम। पता है आपको टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? टेंजेंट थ्योरम हमारा ये होता है कि अगर कोई सर्कल है, एक सर्कल है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, यहां पर रेडियस के ऊपर अगर सर्कल परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंट है, मतलब गिवन में क्या होगा, लाइन एल इज ए टेंजेंट, मतलब टेंजेंट होना चाहिए। अगर वो टेंजेंट है तो हम यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये हमारा टेंजेंट जा रहा है, तो ये हमारा लाइन जो एल जो है वो टेंजेंट है गिवन में। और सर्कल को हमने क्या कर दिया, यहां पर सेंटर से हमने जो है इसको रेडियस जो होता है उसको हमने मिला दिया। तो जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, सपोज ये ओ पॉइंट है और ये टी पॉइंट है, तो टी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम क्या कर लिख सकते हैं कि इफ लाइन इज टेंजेंट, एल इज टेंजेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो लाइन थे, क्या नाम है इसका, लाइन एल, जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। रेडियस क्या है हमारा, रेडियस ओटी। ये हम लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर टेंजेंट है सर्कल पे, किसी पॉइंट पे भी वो टेंजेंट वहां पे मिल रहा है रेडियस के साथ, तो वहां पर वो 90 डिग्री बताएगा। मतलब इस एंगल को हम 90 भी लिख सकते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म हम ये लिख सकते हैं कि एंगल जो टी है वो टी 90 डिग्री होगा। ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको लाइन एल टेंजेंट दिया तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का जो है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन बाहर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये अगर परपेंडिकुलर है इस सेगमेंट पे, मतलब सेगमेंट ए बी, तो ए बी तो यहां पर रेडियस है, तो अगर ये लाइन जो एल है वो अगर इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कन्वर्स से हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन है, लाइन, दिस लाइन इज टेंजेंट। हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ ये लाइन हमारी टेंजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसका ये बहुत इजी है थ्योरम कि दोनों का अपोजिट है। अगर लाइन जो है वो टेंजेंट है तो फिर वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस पे, 90 ले सकते हैं वहां पर। और अगर यहाँ पे 90 है, मतलब ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे लाइन है वो टेंजेंट है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक और चीज देखते हैं। नाउ तीसरा हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, देखेंगे यहाँ पर। चलिए सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, सर्कल है। उस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर से अगर आपने क्या किया हुआ है, दो जो है वो आपने टेंजेंट खींचा है, मतलब यहां पे टच होके इस पॉइंट पे ए पे टच हो गया, और आपने यहां से क्या किया, इसको टच कर दिया, इसके ऊपर बी पे टच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहां पर ओ है और ये एक्सटर्नल पॉइंट टी है। इससे अगर आपने दो क्या खींचा, टेंजेंट खींचा और वो टच हो गया, तो ये जो हम लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों के दोनों जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, इक्वल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि AT जो है, AT विल बी इक्वल टू BT। मतलब यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट खींचा है तो लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट विल बी इक्वल, एक ही साथ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब टेंजेंट सेगमेंट जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये एक हमारा क्या है, थ्योरम है। इसका यूज जो है हम एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है। नंबर 1, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल CAB एंड Y। यहाँ पर हमको एंगल पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमें लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, नंबर 1 हमको सॉल्व करना है। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, CA को ड्रॉ करेंगे और CD को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने ड्रॉ किया CA यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट CA। आपने इसको ड्रॉ कर दिया, तो
ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम है ये टेंजेंट है, ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन लिखा हुआ है यहाँ पर। एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर सी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको सेंटर से क्या दे रहा है, सर्कल 6 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट है ए पॉइंट में। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया सेगमेंट सी ए को जब ड्रॉ करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 बन जाएगा, आपको पता ही है। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर क्या हो गया, ये सेगमेंट जो है सब ये ऑलरेडी क्या है, टेंजेंट है, तो फिर ये परपेंडिकुलर हुआ यहाँ पर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए बी जो है, सेगमेंट ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये रेडियस सी ए पे। आप लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम के रीजन से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब अगर ये 90 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हुआ। सो यहाँ पर जो पूछा हुआ है एंगल सी ए बी कितना हुआ, तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी 90 का हुआ। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी फ्रॉम द लाइन ए बी, सी से ए बी का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सी ए, रेडियस क्या है हमारा, रेडियस जो है, रेडियस यहाँ पर हो गया सी ए, और सी ए कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है ना, लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, ये हमको दे दिया है यहाँ पर। एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ बीसी, बीसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बीसी को बना लेंगे, यहाँ पर बीसी बना लेते हैं, यहाँ पर बीसी को मैं खींच लेता हूँ यहाँ पर। तो बीस का डिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, ये फाइंड करना है। और आपको पता है ये ट्राइंगल बन गया, अगर ये ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको निकाल लेंगे। दो साइड हमको पता है, तीसरा हम निकालेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल आप बोलेंगे सी ए बी जो यहाँ पर जो एंगल ए है वो 90 है। सो राइट इट डाउन 90, सो दैट आप लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस वो वन साइड होता है बीसी। जैसा डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली ऐसे कि बीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर आप, बीसी स्क्वायर ऐसी रहेगा, सी ए कितना है 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर है। सो बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36, दोनों को क्या कर देते हैं प्लस करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 12, कितना 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वहां भेजेंगे, तो सब स्क्वायर जब वहां जाएगा तो √72 बनेगा। अब इसको भी क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, और ये स्प्लिट 72 जो है 36 2 टाइम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे 36 2 जा, ताकि 36 का 6 हमको बाहर निकल जाए, दैट इज 6 के फॉर्म में निकलेगा। 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो बीसी कितना आया, आंसर लिख देंगे यहाँ पर, आंसर आएगा आपका, आंसर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी मतलब एबीसी में फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता है यहाँ पर कि देखिए एसी जो है इन ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल के अंदर एसी और एबी इक्वल है, एसी इक्वल टू एबी। ये दोनों कितनी है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, दोनों का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, अगर दोनों का साइड जो है सेम होता है,
किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं तो दो एंगल भी क्या होंगे आपस में, बेस के एंगल, ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, ए सी बी के, ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और आप लिखेंगे आइसोसेलेस थ्योरम, एंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आप लिख देंगे यहां पर, ठीक है। और इन दोनों को आप लेट कर लेते, इसको लेट करने की जरूरत भी नहीं है, चलिए यहां पर रख दिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर देते हैं, इस ट्रायंगल में हम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, तीनों को प्लस करके 180 डिग्री लिख देंगे। चलिए लिखता हूं मैं यहां पर। सो एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, सी वाला नाम कैसा होगा, पहले ए का नाम लिखो, चलो ए का नाम लिखूंगा, सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस ए का नाम हो गया। अब बी का नाम लिखना है, बी का नाम यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी का नाम यहां ए सी बी यहां लिखा हुआ है, एंगल ए सी बी, और इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, सी ए बी तो 90 है, हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, 90 डिग्री है, तो आप 90 ले लेंगे यहां पर, प्लस ए बी सी को आप ऐसे ही रखेंगे, ए बी सी, ठीक है, आप ऐसे कॉपी कर दीजिए। लेकिन इसकी जगह पर आप चेंज कर दीजिए कि ए सी बी जो है वो इक्वल है ए बी सी के, या तो ए बी सी को चेंज करके ये लिख दो, या तो इसकी जगह पे ये लिख दो। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ये जो ए सी बी है इसको भी ए बी सी लिख देंगे। सो ए बी सी हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो यहां पर ऊपर से आपने लिखा हुआ है इसको। चलिए अब ये 90 का जो है उसका माइनस से भेज दो वहां पर, तो यहां पे क्या होगा, ए बी सी जो है एंगल ए बी सी 2 टाइम हो गया, 2 टाइम ए बी सी एंगल, और 180 डिग्री ये माइनस में आएगा तो हमें कितना आएगा आंसर, ठीक है। सो एंगल माइनस करते हैं यहां पर 2 ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 2 को डिवाइड भेज दो, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90/2। सो आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए बी सी जो है वो 45 का होगा। तो यही हमको पूछा हुआ था कि ए बी सी कितना है, 45। तो देखिए कैसा क्वेश्चन हमने किया है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, एडजॉइनिंग फिगर हमारे सामने बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम आर पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम जो है सेगमेंट है, और आर एन जो है वो क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है टचिंग द सर्कल एम और एन पे लिखा हुआ है यहाँ पर। ओ आर 10 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ पर 10 दे रहा है, ये पूरा लेंथ कितने का है, पूरा 10 सेंटीमीटर दे रहा है हम लोग यहाँ से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो रेडियस तो हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, या मिला देंगे, दोनों को मिला देते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं, यहां से अगर हम मिलाना चाहें तो इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ये जो है, और यहां मिला देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए सोल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट, ये टेंजेंट सेगमेंट दोनों का क्या है, दोनों का जो है लेंथ कितनी है वो पता करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट, आप ओ एम मिला दो, मिला दिया हमने, एंड जो है सेगमेंट क्या मिलाया हमने, ओ एम मिलाया, ठीक है। अच्छा ओ एम मिलाया तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ आपको पता है, ये टेंजेंट है और ये जो है रेडियस है, तो ये 90 डिग्री बना यहाँ पर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो है एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये टेंजेंट, तो हम यहां पे लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, हम लिखेंगे यहां पर टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम लिखने के बाद क्या करना है, ये लिख दिया। अब उसके बाद देयरफॉर ये ट्रायंगल जो है उसमें हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है ये 90 के अपोजिट में है, 90 के अपोजिट में है, तो ये अपना हाइपोटेनियस हुआ,
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज, यहां लिख दो इसको, ओ आर का स्क्वायर, और दो जो साइड है उसका सम लिखेंगे, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिख देंगे। चलिए यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का कितना है, ओ एम 5 का स्क्वायर प्लस एम आर हमको फाइंड करना है, यही लेंथ है हमारी टेंजेंट की, आर स्क्वायर, ओ आर कितना है 10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको माइनस में भेज देंगे यहाँ पर, सो एम आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 100 माइनस 25। सो हम यहाँ लिखेंगे एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 75 हमारा आंसर आएगा। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम स्क्वायर क्या करते हैं, स्क्वायर को रूट भेजते हैं यहाँ पर 75। अब क्या करेंगे, जब भी रूट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, जिसमें से क्या होना चाहिए, कुछ परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम आर इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट करेंगे 25 3 क्योंकि 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एम आर इज इक्वल टू 5 रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब एम आर हमारा क्या है, 5 रूट 3 आ गया। अगर ये 5 रूट 3 है तो ये भी 5 रूट 3 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर एन आर भी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 5 रूट 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। और लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या करेंगे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था, टेंजेंट फाइंड करना था यहाँ पर हमको। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड क्या करना है यहाँ पर, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ आर एम आर ओ। एम आर ओ ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ये कितना है। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, यहां पर ये ट्राइंगल हमारे सामने है, ये हमारे पर ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ओ एम आर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री है। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम आर इसके अंदर 90 डिग्री कौन है, ओ एम आर जो है 90 डिग्री यहां पर हमारा बन रहा है। अगर यहां पर 90 डिग्री है, अच्छा यहां पे कर सकते हैं, यहां पे 90 डिग्री नहीं लिखते हैं हम लोग यहां पर। अब क्या करेंगे, यहां पर हम जो है ये लिखेंगे ओ एम जो है वो, ओ एम हमारा 5 सेंटीमीटर है, ओ आर जो है, ओ आर जो हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो फिर इस वैल्यू से हमको ये समझ में आ रहा है कि ओ एम जो है वो हाफ है ओ आर का। और जब ऐसा रिलेशन आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 30 का ही वैल्यू होगा, क्योंकि 30 के अपोजिट का साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस में क्या होता है, हाफ होता है। तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो 30 का हुआ। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ आर एम, जो एंगल यहां पे लिखा है, एम लिखा है, एम आर ओ, तो हम लिखेंगे एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। और लिखेंगे कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। ये हम लोग इसको लिख देंगे यहां पर। ठीक है ना, तो ये इस तरह हो गया। ये वाला पार्ट भी जैसा ऊपर वाला पार्ट है उस तरह नीचे वाला पार्ट भी है। ये 5 रूट 3 है, यहां पर ये 10 है। जब नीचे मैं सॉल्व करूंगा तो सिमिलरली मुझे नीचे वाला भी एंगल क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगा, ये वाला भी। तो हम लिखेंगे सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है एन आर ओ, ये वाला एन आर ओ, ये एंगल जो है वो भी 30 का हो जाएगा हमारा। तो यहां पर ये भी 30 का आ गया, ये भी 30 का आ गया। अब क्या करेंगे, इसने ये हमारा निकल, पहले यहां पर हो गया हमारा, सेकंड वाला तो यहीं पे हो गया, सेकंड वाला यहां पे हो गया। इसको हमने ऐसी एडिशनल निकाल लिया क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि एम आर एन निकालना है। मतलब यहां पर सॉल्व कर देता हूं, यहां पर मैं एंगल एम आर एन निकालने बोल रहा। थर्ड वाला हमारा क्या पूछ रहा है, एम आर एन निकालो। तो एम आर एन जो है ये दो एंगल को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एम आर ओ, और एन आर ओ को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल का नाम लिखेंगे एम आर ओ प्लस एन आर ओ।
प्लस NRO दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी है यहां से लिखा हुआ है, और प्लस 30 डिग्री ये भी आया, ये भी लिख दो यहां पर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन कर लिया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। और वैल्यूज जो है, अगर हमको प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो हम आराम से कर सकते हैं। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।